मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आज आप सड़क पर जितनी भी गाड़ियां देखते हैं वे सब दो ऐसे लोगों की देन हैं जो अपने करियर के ज्यादातर समय में कभी मिले ही नहीं। उनके नाम थे कार्ल बेंज और गॉटलिब डेमलर। ये सिर्फ गैराज में टिंकरिंग करने वाले कैरिगर नहीं थे, ये ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने घोड़ों के बिना एक भविष्य देखा। 1800 के दशक के आखिर में यह एक बहुत ही अजीब विचार था। लोगों को लगता था कि घोड़ा गाड़ी ही व्यक्तिगत परिवहन का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन बेंज और डेमलर जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करते हुए एक अलग सपना देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसी घोड़ा रहित गाड़ी का सपना देखा, एक ऐसी मशीन जो अपनी खुद की शक्ति से चल सके। आज हमें यह एक साधारण विचार लगता है, लेकिन तब यह प्योर साइंस फिक्शन था। वे सच्चे पायोनियर थे। कार्ल बेंज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सही किया। 1886 में उन्होंने अपनी मोटर वैगन का पेटेंट कराया। अब यह आज की तरह की कार नहीं थी जैसा हम सोचते हैं। इसमें 3 पहिए थे, पीछे एक छोटा सा सिंगल सिलेंडर इंजन था और आप इसे एक टिलर से चलाते थे, न कि स्टीयरिंग व्हील से। यह मूल रूप से एक मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल थी, लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है इसने काम किया। यह पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल थी जहां इंजन और चेसिस को शुरू से ही एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सिर्फ एक इंजन को गाड़ी से बांधना नहीं था, यह असली चीज थी। कार का जन्म यहीं हुआ था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पहली बार उस चीज को एक पत्थर वाली सड़क पर चलते हुए देखना, यह एक अविश्वसनीय दृश्य रहा होगा। इस बीच गॉटलिब डेमलर अपने शानदार साथी विल्हेम मेबैक के साथ इंजन भी बना रहे थे। ये लोग इंजन के मास्टर थे। उन्होंने एक कॉम्पैक्ट हाई स्पीड इंटरनल कंबस्टन इंजन विकसित किया जो अपने समय के लिए हल्का और शक्तिशाली था। उन्होंने अपना पहला इंजन एक लकड़ी की साइकिल पर लगाया, जिससे दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बनी, जिसे उन्होंने रेट वैगन या राइडिंग कार कहा। फिर उन्होंने एक को एक स्टेज कोच में लगाया और बूम, आपके पास ऑटोमोबाइल का एक और वर्जन था। वे सिर्फ एक चीज नहीं बना रहे थे, वे यह साबित कर रहे थे कि उनका इंजन किसी भी चीज को चला सकता है। वे परिवहन में क्रांति की नींव रख रहे थे, दुनिया को इंटरनल कंबस्टन इंजन की शीर वर्सेटिलिटी दिखा रहे थे। हालांकि इस शुरुआती कहानी की असली हीरो एक महिला है जिसका नाम बेर्था बेंज था, जो कार्ल की पत्नी थी। 1888 में अपने पति को बताए बिना उन्होंने मोटर वैगन को पहली लंबी दूरी की रोड ट्रिप पर ले लिया। वह अपनी मां से यूनियोने के लिए लगभग 66 मील चली, अपने 2 टीनेज बेटों के साथ। यह सिर्फ एक जॉय राइड नहीं थी, यह एक शानदार मार्केटिंग मूव थी। उन्होंने साबित किया कि कार विश्वसनीय और व्यावहारिक थी। उन्हें रास्ते में मरम्मत भी करनी पड़ी, एक तार को इंसुलेट करने के लिए गार्टर का उपयोग करके और एक फ्यूल लाइन को साफ करने के लिए हैट पिन का उपयोग करके। वह पहली रोड वॉरियर थी, पहली मैकेनिक थी और पहली व्यक्ति थी जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ऑटोमोबाइल यहीं रहने वाली है। उस यात्रा ने बेंज मोटर वैगन को मैप पर ला दिया। तो आपके पास ये 2 कंपनियां थीं, डेमलर मोटोर जीजेलशाफ्ट या डीएमजी और बेंज एनसीआई, दोनों अविश्वसनीय मशीनें बना रही थीं। लेकिन हमें मर्सिडीज बेंज नाम कैसे मिला? यह एक बेहतरीन कहानी है। बेंज वाला हिस्सा आसान है, वह कार्ल बेंज से आता है। हालांकि मर्सिडीज वाला हिस्सा एक व्यवसायी और रेसिंग उत्साही एमिल जेलिनेक से आता है। जेलिनेक डेमलर की कारों के एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन्हें वे बहुत पसंद थीं, लेकिन वे एक डिमांडिंग ग्राहक थे। वह उन्हें रेसिंग के लिए तेज, नीचा और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वह सिर्फ कैरें बेच नहीं रहे थे, वह उनके भविष्य को आकार दे रहे थे। डेमलर और मेबैक को बेहतर और बेहतर मशीनें बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वह जानते थे कि रेस जीतना कैरें बेचने का सबसे अच्छा तरीका था। जेलिनेक की एक बेटी थी और उसका नाम मर्सिडीज था। यह एक स्पेनिश नाम है जिसका अर्थ ग्रेस है। जेलिनेक ने मर्सिडीज का उपयोग अपनी रेसिंग टीम के लिए और खुद के लिए, जब वह प्रतिस्पर्धा करते थे, एक स्यूडोनिम के रूप में किया। 1900 में उन्होंने डीएमजी के साथ एक सौदा किया। वह उनकी नई ग्राउंड ब्रेकिंग रेस कारों की एक बड़ी संख्या खरीदेंगे यदि वे उनकी स्पेसिफिकेशंस के अनुसार बनाई गई थीं। एक और शर्त थी, वह चाहते थे कि उनका नाम उनकी बेटी के नाम पर रखा जाए। और इस तरह 1901 की डेमलर मर्सिडीज का जन्म हुआ। यह कार एक सेंसेशन थी। यह पहले से ज्यादा नीची, चौड़ी और ज्यादा शक्तिशाली इंजन वाली थी। इसने रेसिंग के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया और मर्सिडीज नाम फास्टी से गति और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 2 दशकों से अधिक समय तक
डीएमजी और बेंज एनसीए कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने रेस ट्रैक पर और शोरूम में प्रतिस्पर्धा की। दोनों अपनी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे अलग अलग कंपनियां थीं। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मन अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। जीवित रहने के लिए दो महान राइवल को एक ऐसा काम करना पड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्हें एक साथ आना पड़ा। 1926 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर विलय करके डेमलर बेंज एजी का गठन किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने उन दो पुरुषों की लेगेसियों को एक साथ लाया जिन्होंने स्वतंत्र रूप से ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। यह ऐसा था जैसे एडिसन और टेस्ला ने एक साथ एक कंपनी खोलने का फैसला किया हो। एक पावर हाउस का जन्म हुआ। जब उनका विलय हुआ तो उन्हें अपनी कारों के लिए एक नए ब्रांड नेम की जरूरत थी। प्रत्येक कंपनी के सबसे सफल नाम को जोड़ना स्वाभाविक था। उन्होंने डीएमजी की प्रसिद्ध कारों से मर्सिडीज लिया और कार्ल बेंज की पायोनियरिंग कंपनी से बेंज लिया, और इस तरह मर्सिडीज बेंज ब्रांड बनाया गया। उन्होंने एक नया लोगो भी डिजाइन किया। उन्होंने डेमलर का 3 पॉइंटेड स्टार लिया, जो जमीन, समुद्र और हवा में उनके इंजनों के उपयोग का प्रतीक था, और इसे बेंज लोगो से लॉरल रीथ से घेर दिया। वह आइकॉनिक 3 पॉइंटेड स्टार जो आप आज हर मर्सिडीज बेंज के हुड पर देखते हैं, यह इन दो ऑटोमोबाइल दिग्गजों के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, एक साझा इतिहास और एक जॉइंट विजन का सिंबल। शुरुआत से ही मर्सिडीज बेंज सिर्फ कार बनाने के बारे में नहीं था, यह सबसे अच्छी कार बनाने के बारे में था। उनका फिलॉसफी सीधा था, द बेस्ट और नथिंग। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, यह उनके डीएनए में रचा बसा था। उनकी प्रतिष्ठा इंजीनियरिंग, सुरक्षा और जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने पर बनी थी। उदाहरण के लिए 1930 के दशक में 260D के साथ पैसेंजर कारों के लिए डीजल इंजनों में वे पायनियर थे। ऐसे समय में जब डीजल को धीमा और बदबूदार माना जाता था, उन्होंने इसे परिष्कृत और कुशल बनाया। वे वाहन सुरक्षा का गंभीरता से अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से भी थे। उन्होंने 1950 के दशक में क्रम्पल जोन की अवधारणा बनाई, एक ऐसा विचार जिसने अनगिनत जीवन बचाए हैं और अब हर कार में मानक है। जब आप एक मर्सिडीज बेंज को देखते हैं तो आप सिर्फ एक कार से ज्यादा देखते हैं। आप एक चलती हुई कलाकृति देखते हैं। उनकी डिजाइन भाषा हमेशा सुंदरता को ताकत के साथ जोड़ने के बारे में रही है। 1950 के दशक की आइकॉनिक 300 SL गलविंग के बारे में सोचिए। वे ऊपर की ओर खुलने वाले दरवाजे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, वे एक मजबूत ट्यूबुलर फ्रेम चेसिस के लिए एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान थे। यह कार फॉर्म फॉलोइंग फंक्शन की एक उत्कृष्ट कृति थी। दशकों से उनके डिजाइन विकसित हुए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उस टाइमलेस, अंडरस्टेटेड लग्जरी की भावना को बनाए रखा है। 20 साल पुरानी मर्सिडीज बेंज आज भी अच्छी दिखती है, और यह वास्तव में महान डिजाइन की निशानी है। यह कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो सुंदर और स्थायी दोनों हो। आइए टेक की बात करते हैं। ये लोग हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने 1978 में एस क्लास में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एबीएस पेश किया। अब हर किसी के पास एबीएस है। उन्होंने एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स का भी आविष्कार किया। आज आप अपनी कार में जिस सुरक्षा तकनीक को सामान्य मान लेते हैं, वह पहली बार मर्सिडीज बेंज पर दुनिया को पेश की गई थी। वे नए सिस्टम बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों का निवेश करने से डरते नहीं हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और ज्यादा कंफर्टदायक बनाते हैं। वे सिर्फ ट्रेंड्स का पालन नहीं करते हैं, वे उन्हें सेट करते हैं। वे लगातार अगली बड़ी चीज, अगले इनोवेशन की तलाश में रहते हैं जो ऑटोमोबाइल को फिर से परिभाषित करेगा। नवाचार के प्रति यह प्रतिबद्धता प्रदर्शन तक फैली हुई है। आइए एएमजी को न भूलें, उनका इन हाउस परफॉर्मेंस डिवीजन। ये वे मैड साइंटिस्ट्स हैं जो एक लग्जूरियस मर्सिडीज बेंज को एक फायर ब्रीथिंग मॉन्स्टर में बदल देते हैं। वे वन मैन वन इंजन फिलॉसफी पर जीते हैं, जहां एक अकेला मास्टर तकनीशियन शुरू से अंत तक एक पूरा इंजन हाथ से असेंबल करता है और फिर उस पर हस्ताक्षर करता है। यह पुराने जमाने की कैटेगरी है जो आधुनिक शक्ति के साथ मिलती है, चाहे वह एस क्लास हो जो पहियों पर एक बैंक वॉल्ट की तरह है, या एक क्रेजी एएमई जीटी हो। हर कार ओवर इंजीनियर्ड होती है। वे ठोस, विश्वसनीय और फ्लॉलेसली प्रदर्शन करने के लिए बनाई गई है, चाहे आप हाईवे पर क्रूजिंग कर रहे हों या ट्रैक पर। आज 30 जून 2525 को आगे बढ़ते हुए 3 पॉइंटेड स्टार
सिर्फ एक लोगों से कहीं ज्यादा है। यह लग्जरी, सक्सेसफुलता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक यूनिवर्सल सिंबल बन गया है। जब आप किसी कार की ग्रिल पर वह स्टार देखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप क्या देख रहे हैं। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने एक सदी से अधिक के अथक नवाचार और गुणवत्ता पर समझौता न करने की अपनी प्रतिष्ठा कमाई है। तेजी से बदलते ट्रेंड्स की दुनिया में मर्सिडीज बेंज ऑटोमोटिव एस्पिरेशन का एक स्थिर बीकन बना हुआ है। लोग सिर्फ एक मर्सिडीज बेंज नहीं खरीदते हैं, वे एक विरासत में इन्वेस्ट। यह एक ऐसा बयान है जो कहता है कि आप बेहतरीन चीजों की सराहना करते हैं, कि आप कारीगरी और एक समृद्ध इतिहास को महत्व देते हैं। कंपनी ने इतिहास की कुछ सबसे लेजेंडरी कैरेन बनाई है। हमने 300 SL गलविंग का जिक्र पहले ही कर दिया है, लेकिन 60 और 70 के दशक में दुनिया के नेताओं और मशहूर हस्तियों की पसंद की लिमुजीन स्टेटली 600 ग्रोसर के बारे में क्या, या 80 के दशक की इंडिस्ट्रक्टिबल बवी 123 सेडान्स जो दुनिया के कुछ हिस्सों में लाखों मील चलने के बाद भी चल रही हैं। और बेशक एस क्लास है, दशकों से एस क्लास लक्जरी सेडान के लिए एक बेंचमार्क रही है। यहीं पर मर्सिडीज बेंज अपनी नवीनतम और बेहतरीन तकनीक पेश करती है जो अंततः अन्य सभी कारों तक पहुंचती है। यह सीधे शब्दों में कहें वह मानक है जिसके द्वारा अन्य सभी लग्जरी कारों को आंका जाता है। आज मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल उद्योग में सबसे बड़े चेंज को नेविगेट कर रहा है जब से इसकी स्थापना हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकलों की ओर बदलाव, और वे सिर्फ पानी में पैर नहीं डाल रहे हैं, वे अपनी EQ लाइनअप के साथ डाइविंग स्ट्रेट इन। लग्जूरियस EQS सेडान से लेकर व्यावहारिक EQB SUV तक वे गुणवत्ता, सुरक्षा और लग्जरी के अपने सदी पुराने सिद्धांतों को इलेक्ट्रिक युग में लागू कर रहे हैं। वे यह साबित कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक होने के लिए आपको आराम या स्टाइल का त्याग करने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर किसी कंपनी के पास इस ट्रांजिशन का लीड करने के लिए इंजीनियरिंग कौशल और ब्रांड पावर है तो वह मर्सिडीज बेंज है। वे रीडिफाइंड कर रहे हैं कि एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार क्या हो सकती है। तो मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे पसंदीदा लग्जरी कार कंपनियों में से एक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं भूला कि वे कहां से आए हैं। उन्होंने अपने संस्थापकों द्वारा किए गए वादे को लगातार पूरा किया है, सबसे अच्छा बनाने के लिए। यह एक समृद्ध पायोनियरिंग इतिहास, नवाचार की अथक खोज, टाइमलेस डिजाइन और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का संयोजन है। मर्सिडीज बेंज चलाना सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने से कहीं ज्यादा है। यह एक एक्सपीरियंस है। यह सॉलिडता की भावना है, शांत कैबिन है, पृष्ठभूमि में सहजता से काम कर रही उन्नत तकनीक है। यह जानने का आत्मविश्वास है कि आप उत्कृष्टता की 139 साल पुरानी विरासत से जन्मे वाहन में हैं। यही कारण है दोस्तों कि स्टार इतनी शाइन्स।